अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है। मकसद हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है। वो ज़िंदगी जो अल्लाह के बंदगी के बग़ैर है वो ज़िंदगी नहीं, वो तो दरिंदगी है, सरासर शर्मिंदगी है। असल ज़िंदगी वही ज़िंदगी कहलाती है जो बंदगी वाली ज़िंदगी है। इंसान इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आता और न ही अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से आता है और उसी की मर्ज़ी से इस दुनिया से जाता है। अक्लमंद है वो इंसान जो दरमियानी वक़्त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता है, अपनी मन मर्ज़ी नहीं चलाता। फरमाया आजिज़ है, महरूम है वो इंसान जो दरमियानी वक़्त को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार देता है, रब चाही ज़िंदगी इख्तियार नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब के ऊपर बहुत बड़ा करम हुआ कि रब ताला ने हमें ये मुबारक महीना ज़िंदगी में फिर अता फ़रमाया। ये वो महीना है जिसको पाने के लिए ख़ुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं फरमाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे जहानों के लिए रहमत थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे महबूब, हमने आपको सब जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाया। जो सारे जहानों के लिए ख़ुद रहमत हैं, वो जिस महीने को पाने के लिए दुआएं कर रहे होंगे, अंदाज़ा लगाइए वो महीना कितनी बरकतों वाला होगा, कितनी रहमतों वाला होगा। एक ताबई हैं, वो फरमाते हैं हम 6 महीने पहले से रमज़ान के आने की दुआएं करते थे। जब रमज़ान का महीना गुज़र जाता था फिर 6 महीने उसके ऊपर शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने हमें ये मुबारक महीना अता फ़रमाया। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से किसी ने दुआएं नहीं की हुई, लेकिन जो अकाबिर लोग हैं जिनको इसकी कदर है वो पहले से दुआएं शुरू कर देते हैं। इस महीने का हर लम्हा इंतहाई कीमती है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह ने कश्फ की नज़र से देखा, गैर रमज़ान को रमज़ान शरीफ से वो निस्बत भी नहीं जो निस्बत एक क़तरे को समंदर से होती है। जो रहमतें रमज़ान के अलावा उतरती हैं उनका मुकाबला अगर रमज़ान के अंदर जो रहमतें उतर रही होती हैं उनके साथ किया जाए तो फरमाते हैं वो जो निस्बत क़तरे को समंदर से होती है वो निस्बत भी गैर रमज़ान को रमज़ान से नहीं है। रब ताला ने ये महीना दिया ही इसलिए है कि मैं अपने बंदों की बख्शिश करूँ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे, अगर अल्लाह ने इस उम्मत की बख्शिश न करनी होती तो रब ताला कभी भी इस उम्मत को सूरह इखलास और रमज़ान का महीना ना अता फरमाते। गोया ये महीना दिया ही इसलिए गया है कि मैं अपने बंदों की बख्शिश करूँ। मेरे बंदों परेशान ना होना, शैतान तुम्हें रोकता था ना तो मैंने उसको बंदवा दिया है। चुनाचे रमज़ान जब आता है तो रब ताला जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं कि जो सरकश शयातीन हैं उनको बांध के समुद्र में फेंक दिया जाए। मैंने शयातीन को कैद कर दिया है, अब खूब इबादत कर लो, मुझ अल्लाह को मना लो, मैं अल्लाह तुम्हारी सारी टेंशनें परेशानियाँ दूर कर दूँगा। मैं इसके ऊपर बस नहीं करूँगा। रमज़ान के हर दिन और हर रात बंदा मोमिन की दुआओं में से कोई एक दुआ लाजमी कबूल कर ली जाती है। तुम जितनी दुआएं करोगे इखलास के साथ करोगे तो मैं अल्लाह सभी दुआएं कबूल करूँगा। वैसे भी तुम्हारी दुआओं में से कोई एक दुआ तो हर रोज़ कबूल करूँगा। चुनांचे रमज़ान की हर दिन और हर रात
बंदे मोमिन की दुआओं में से कोई एक दुआ लाजमी कबूल की जाती है। 30 दिन और 30 रातें, 60 दुआएं तो यूँ कबूल हो गई। मेरे बंदों में इसके ऊपर बस नहीं करूँगा। तुम अमल थोड़ा करोगे ना, मैं उसका अजर बढ़ा दूँगा। तुम नफल पढ़ोगे इस महीने के अंदर, मैं फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता करूँगा। फ़र्ज़ पढ़ोगे, मैं 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता करूँगा। इसकी ऊपर बस नहीं होगी। मेरे बंदो, तुम अफ्तार के वक़्त में जो भी दुआ करोगे, मैं अल्लाह तुम्हारी दुआ मिन-वन कबूल कर लूँगा। देखिए, अभी हमारे इमाम साहब हमारे सामने खड़े थे। ये अगर ये ऐलान कर देते कि अभी अभी मुझे इल्हाम हुआ है कि ये वक्त दुआ की कबूलियत का है, आओ हम सब मिल के दुआ करते हैं, तो हम दुआ करेंगे नहीं करेंगे? भाई, इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, इनके ऊपर जो हमें एतमाद है, ये फरमा रहे हैं, तो वाकई ये वक्त दुआ की कबूलियत को होगा। अब सब लोग दुआएं कर रहे हैं रो रो के। अचानक एक बंदा और आया बाहर से, उसने देखा कि सभी लोग रो रहे हैं मस्जिद में। वो पूछता है, भाई आप लोग क्यों रो रहे हो? तो एक साथी बताता है कि इमाम साहब ने बताया है कि ये वक्त दुआ की कबूलियत का है, इसलिए हम रो रो के दुआएं कर रहे हैं। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सारे इमामों से बड़ा इमाम, सारे वलियों का सरदार, सारे नबियों का सरदार इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अफ्तार के वक़्त बंदे मोमिन जो भी दुआ करता है, रब ताला उसकी दुआ मिन-वन कबूल फरमा लेते हैं। तो हमें कितनी एहतमाम के साथ इस वक्त के अंदर दुआएं करनी चाहिए। होता ये है कि हम इस वक्त को ज़ाया कर बैठते हैं। मर्द घड़ियों के देख रहे होते हैं, कब 4-5 मिनट बाकी रह जाएंगे, आज़ान में तो जाके दस्तरखान के ऊपर बैठेंगे। और औरतें वो आखिरी वक्त तक जो है ना, उनको मशगूल रखा होता है अफ्तारी की तैयारी के अंदर। अब ये साहिब बाहर से घूम फिर कर जब अंदर जाते हैं ना दस्तरखान के ऊपर, तो उस कोने से लेके दूसरे कोने तक पूरा दस्तरखान देखते हैं, कौन सी चीज़ तैयार करके रखी हुई है, कौन सी चीज़ नहीं है। अरे कबाब तो नज़र ही नहीं आ रहे, फलां चीज़ तो नज़र ही नहीं आ रही। अब औरतों से कहते हैं, आपने क्यों नहीं तैयार किया? अल्लाह के बंदे पूरी ज़िंदगी चीज़ें खाता रहता है। ये वक्त चीज़ें खाने का नहीं होता, ये वक्त अल्लाह से मांगने का होता है। हम औरतों से कहें कि देखो, ये अफ्तार का वक्त दुआओं का वक्त होता है, आप लोग कम अज़ कम 15-20 मिनट पहले अफ्तारी तैयार करके दस्तरखान के ऊपर लगा दो। हम भी बैठ जाते हैं, आप लोग भी बैठ जाओ, बच्चों को बिठाओ, हम सब मिल के दुआएँ करते हैं ताकि रब ताला हमारी टेंशन परेशानी दूर फरमाए। क्यों हम पूरा साल रोते रहे? अल्लाह ने जब मौका दे दिया है तो क्यों न इस मौके से फ़ायदा उठा लें। तो आज से एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त को ज़ाया नहीं होने देना, खूब रो रो के दुआएं करनी है। मेरे बंदों में इसके ऊपर बस नहीं करूँगा। सहरी के वक्त में तुम जो भी दुआ करोगे, मैं अल्लाह उसको भी कबूल कर लूँगा। और साथ साथ मैं क्या करूँगा, सारी मखलूक़ात को भी तुम्हारी दुआ में लगा दूँगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें ऊंचा दर्जा मिल जाए, तुम तरक्की कर जाओ, लेकिन अमाल के ज़रिए वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो मैं करीम परवरदिगार हूँ, मैं सारी मखलूक़ात को भी तुम्हारी दुआ में लगा दूँगा। चुनांचे रोज़ादार बंदे के लिए सारी मखलूक़ात दुआएं कर रही होती है, फरिश्ते भी दुआएं कर रहे होते हैं, उड़ते हुए परिंदे दुआएं कर रहे होते हैं, बेलों में चिमटियाँ दुआएं कर रही होती हैं, समंदरों में मछलियाँ दुआएं कर रही होती हैं। मैं अल्लाह इनकी दुआएं, इनके इस्तिग़फ़ार तुम्हारे हक़ में कबूल करके तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दूँगा, तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दूँगा। मैं इस महीने के अंदर ऐसी रातें भी दूँगा, तुम उन रातों के अंदर इबादत कर लोगे ना, मैं अल्लाह साहब का गुनाह को माफ़ कर दूँगा। अगर तुमने रातों का भी ख्याल ना रखा, मैं एक रात और दूँगा, शब क़द्र की रात दूँगा, तुम उसके अंदर इबादत कर लोगे, मैं अल्लाह तुम्हें 83 साल इबादत का सवाब अता कर दूँगा। इतनी तो हमारी उम्र ही नहीं होती है, बहुत कम लोग ऊपर जाते हैं। एक रात अच्छी तरीके से इबादत कर ली, 83 साल इबादत का सवाब। कई लोग होते हैं शब क़द्र की भी कदर नहीं करते। रब तआला करीम परवरदिगार है, फरमाता मैं रमज़ान की आखिरी रात भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हदीस शरीफ में आता है, एक दफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से बाहर निकले तो मदीना मुनव्वरा में एक कबीला होता था, बनु कल्ब, बकरियाँ रखने के अंदर मारूफ मशहूर कबीला होता था। हर बंदे की 500, 1000, 2000 बकरियाँ होती थी। जब बाहर निकलती थी तो मदीना की वादी भर जाती थी बकरियों से। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
बकरी की तरफ इशारा करके सहाबा को फरमाया, मेरे सहाबा, रब ताला रमज़ान की हर रात कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बकदर जहन्नमियों को जहन्नम से खलासी अता फरमाता है। लेकिन जब रमज़ान की आखिरी रात आ जाती है, कई लोग होते हैं पूरा महीना गफलत में गुजार देते हैं, सोचते हैं आज आखिरी रात है, चलो आज मस्जिद में चले जाते हैं, कुछ अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं। फरमाया जितनी तादाद के अंदर पूरे रमज़ान में अल्लाह ने लोगों की बख्शिश की होती है, इतनी तादाद में सिर्फ आखिरी रात के अंदर बख्शिश कर दी जाती है। कोई ऐसा भी था, उसने आखिरी रात भी कुछ फ़ायदा ना उठाया। अब ईद आ गई है, अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, इत्र है वो लगा दिया, खुशबुएं छिड़क ली, अब ईदगाह की तरफ चल पड़े। ईदगाह के दरवाज़े पर वहाँ फरिश्ते खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि इस तरफ अक्सर लोग वो आ रहे हैं जिनने रमज़ान की कदर की हुई है, तरावियाँ पढ़ी हुई हैं, रोज़े रखे हुए हैं, खूब अल्लाह को याद किया हुआ है, चलो इनके लिए तो आज खुशी का दिन है, ईद का दिन है। लेकिन दरमियान में कुछ लोग ऐसे भी चले आ रहे हैं जिन्होंने रमज़ान की कदर नहीं की हुई। इनके लिए कौन सी ईद है? इनके लिए ईद तो नहीं है, इनके लिए वईद है। अब ये फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा भी उन नेकों के दरमियान चलता जा रहा है और ईदगाह के अंदर पहुंच गया। जब ईदगाह में पहुंच गया, इमाम साहब ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और सलाम फेरते हुए इमाम साहब ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसी इमाम साहब ने सलाम फेरा, ऊपर से आवाज़ आई क़ूमू मग़फ़ूरुन लकुम, तुम इस हाल में उठ जाओ कि मैं अल्लाह ने तुम सब की मग़फ़िरत कर दी है। लेकिन कोई ऐसा भी था कि वो ईद की नमाज में भी ना आया। कई लोग होते हैं ईद की नमाज में नहीं पढ़ते, तो ऐसे लोगों के लिए वो बद्दुआ है जो बद्दुआ जिब्राइल अमीन ने आका अलैहिस्सलाम के सामने आकर दी थी कि तबाह बर्बाद हिलाक हो जाए वो बंदा जिसके ऊपर पूरा रमज़ान का महीना गुजर जाए और वो अपनी मग़फ़िरत न करवा सके। और आका अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर फरमाया आमीन, हाँ जिब्राइल ऐसी ही हो जैसे तुम कह रहे हो। अब देखिए बद्दुआ देने वाला कौन है? जिब्राइल अमीन, फरिश्तों का सरदार। और फरिश्ते कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, जो अल्लाह उनको हुक्म देता है वही काम करते हैं। गोया यहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब के सामने जाके ऐसे बदबख्तों के लिए बद्दुआ करो जिन्होंने रमज़ान को गफलत में गुजार दिया। और आगे आमीन कहने वाले कौन है? सारे जहानों से बढ़ के रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ना कि माँ के सामने उसके बेटे कोई बंदा बद्दुआ दे कि तेरा बेटा तबाह बर्बाद हिलाक हो जाए, कोई माँ बर्दाश्त कर सकती है? कोई माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर कोई बंदा बहुत ही रौब वाला है, जिसे डर लगता है नुकसान देगा, माँ अगरचे मुँह से कुछ नहीं कह पाती लेकिन दिल में उसको बद्दुआएं दे रही होती है, तू तबाह बर्बाद हिलाक हो जाए, तू मेरे बेटे क्यों बद्दुआ दे रहा है? क्यों? माँ को अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। आका अलैहिस्सलाम को तो हज़ारों माओं से ज़्यादा मोहब्बत है। आका अलैहिस्सलाम के सामने आकर जिब्राइल अमीन बद्दुआ दे रहे हैं और आप आमीन कह रहे हैं, आखिर कोई वजह तो है। वजह यही है, उलमा ने लिखा है कि ये महीना इतनी बरकतों वाला था, रहमतों वाला था, गाफिल से गाफिल बंदा भी अगर ज़रा सी तवज्जो कर लेता तो रब ताला उसको माफ़ फरमा देते। गोया ये इतना गाफिल हो गया कि इसने ज़रा सी भी तवज्जो नहीं की, लिहाजा ये इस काबिल है कि ये तबाह बर्बाद हिलाक हो जाए। तो आज इस मुख्तसर सी महफ़िल में मैं बात को समेटने की तरफ लेके जा रहा हूँ। इरादा करना कि आज ही इस महफ़िल में हमने अपने परवरदिगार को मनाना है और रब ताला को मनाना सबसे ज़्यादा आसान है। एक माँ है, बस औक़ात उसको मनाना मुश्किल हो जाता है। एक लड़का था, उसने सबको परेशान किया हुआ था, सब लोगों ने उसको छोड़ दिया। एक हस्ती है जो जिसको माँ कहा जाता है, माँ साथ देती रहती है, लेकिन ये लड़का इतना बड़ा बदबख्त बन गया कि इसने माँ जैसी हस्ती को भी नाराज़ कर दिया। अब इसको होश आया कि मैंने माँ को भी नाराज़ कर दिया, मुझे चाहिए कि माँ से माफ़ी मांग लूँ। अब माँ के पास आके बैठता है, कहता है अम्मी मुझे माफ़ फरमा दें। माँ कहती लड़के तूने मुझे बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ़ें दी हैं, उठ जा मेरे सामने से। फिर कहते अम्मी माफ़ कर देना, तुझे मैंने कह दिया कि ऐसा ना हो जाए मेरे मुँह से बद्दुआ निकल जाए, उठ जा मेरे सामने से। जब देखते हैं ना माँ माफ़ करने के ऊपर नहीं आ रही है तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
माँ अपनी औलाद के आंसू नहीं देख सकती, कहती अच्छा रो नहीं, जा माफ़ कर दिया। रब ताला इतना करीम परवरदिगार है, रब ताला इरशाद फरमाता है मेरे बंदो गुनाह कर करके तुम अपना दिल इतना सख्त कर बैठे हो, तुम्हें मेरे सामने रोना भी नहीं आता। अरे तुम रोने जैसी शक्ल ही बना लो, मैं उस शक्ल को कबूल करके तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। तो जब बंदा कहता ना अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तरफ देखिए, अल्लाह मेरी तौबा, मुँह खुलता है ना तौबा करते हुए। हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने करीम है कि अभी बंदे का आधा ही मुँह खुला होता है, रब ताला उसी वक्त तौबा कबूल फरमा लेते हैं, नहीं पूरा मुँह खुलने का भी इंतज़ार नहीं फरमाते। तो ये ना सोचिएगा हमारे गुनाह ज़्यादा हैं, अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा है। जब तौबा के उन्वान के ऊपर बंदा बात सुनता है ना, शैतान भी मेहनत करता है। अगरचे बड़ा शैतान तो बांधा हुआ है, लेकिन शतूंगड़े तो हैं, अपना नफ्स तो है। ख्याल आता है यार मौलवी साहब की बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरी तौबा कैसे कबूल होगी, मैं तो गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। नहीं, अगर इस किस्म में ख्याल आए समझ लें शैतान वसवसे डाल रहा है। इतना कोई बाप अपने भागे हुए बेटे के वापस आने का इंतज़ार नहीं करता, कोई माँ अपने नाराज़ बेटे के राज़ी होने का इतना इंतज़ार नहीं करती जितना इंतज़ार रब ताला अपने गुनहगार बंदे की तौबा का कर रहा होता है। कभी मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं इसकी तौबा कबूल करके इसके गुनाह को माफ़ फरमा दूँ। देखिए एक लड़का है, सारी जवानी उसने गुनाहों के अंदर गुजार दी, अब बूढ़ा हो गया, जवानी ख़त्म कर बैठा, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे के भी उस हिस्से को पहुंच गया कि इस बाबा के लिए अब उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरों के सहारे ये बाबा उठता बैठता है। फिर था भी ऐसा कि इसकी अपनी औलाद भी नहीं थी। कई बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी अपनी औलाद नहीं होती है, वो ज़िंदगी के आखिरी दिन किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ गुजार रहे होते हैं। ये बूढ़ा बंदा है, बीमार है, रात को उसको खांसी आती है, खांसता है, उस घर वाले की अहलिया कहती है तो कहाँ से इस बाबे को पकड़ के लेके आ गया, ये बाबा रात भर खांसता रहता है, मेरे बच्चे डर जाते हैं, मैं इस बाबे को अपने घर में नहीं रख सकती, तू इसको कहीं और भेज। अब ये मजबूर होकर उस बाबा के सामने आके बैठता है। समझ नहीं आती मैं इस बीमार बंदे को, इस बूढ़े बंदे को कैसे अपने घर से निकालूं। आगे बैठ के बात शुरू करता, बाबा जी वो फलां बंदा हमारा क्या लगता है। बाबा जी तारुफ बताते हैं, बेटा उसके साथ आपकी ये रिश्तेदारी है, आपके अब्बा का ये लगता है। अच्छा बाबा, जब भी तो वो आपके बारे में पूछता रहता है, कुछ दिन उसके घर में चले जाओगे ना, वो कितना खुश हो जाएगा। वैसे भी आप यहाँ कमरे में बंद रहते हो, अक्सर बीमार भी रहते हो, बाहर निकलोगे हवा भी तब्दील हो जाएगी तो वो बंदा भी खुश हो जाएगा। आज़ाद बंदे हो आप, वो क्या परेशानी है, कुछ दिन उसके घर में चले जाओ, कुछ दिन फलां के घर में चले जाओ। वैसे बाबा जी ये घर तो आपका अपना ही घर है, जब चाहो यहाँ आ जाओ। जब ये बात करता है ना तो बाबा तो समझ गया कि ये मुझे अपने घर से निकालना चाहता है, लेकिन इस बंदे को कोई जवाब नहीं दे पाता। इतना सा कहता है, बेटा ठीक है, मैं किसी दिन चला जाऊँगा, मैं किसी दिन चला जाऊँगा। जैसे ही घर का बंदा इस बाबा के मुँह से ये बात सुनता है तो उठ के अंदर चला जाता है, लेकिन इस बाबा के जहन में पूरी ज़िंदगी घूमना शुरू हो जाती है। हाय, जब सेहत अच्छी थी, जान थी, माल था, हुस्न था, हर बंदा मेरा रिश्तेदार बनता था। आज जब मेरे पास कुछ भी ना रहा, न जान रही, न माल रहा, न हुस्न रहा, न मुंह में दांत रहे, न पेट में आंत रही, न जिस्म में ताकत रही, अब कोई बंदा भी मुझे अपने घर में रखना पसंद नहीं करता, ये भी मुझे निकालना चाहता है। क्या ज़बरदस्ती इसके पास बैठा रहूं, चलो कहीं और चला जाता हूँ। ये सोचकर ये बूढ़ा बंदा हांफते कांपते उठता है, अपनी लाठी पकड़ता है, लाठी के सहारे जब दरवाजे से बाहर कदम रखता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए सोचता है, मैं इस बुढ़ापे के आलम में, इस बीमारी की हालत के अंदर कहाँ जाऊं। ये बंदा भी मुझे नहीं रखना चाहता, मालूम नहीं कोई और भी मुझे रखना पसंद करे या ना करे। चलो जिंदगी की ये आखिरी दिन मैं अल्लाह के घर में जाके गुजार देता हूँ। ये सोचकर ये बूढ़ा बंदा जैसी मस्जिद की तरफ कदम उठाता है, हमारा रब इतना करीम परवरदिगार है, रब ताला ताने नहीं देता, ओ बूढ़े जब तुझे कोई डर नजर ना आया, अब तुझे मैं नजर आया, ना ना ना, मैं तो करीम परवरदिगार हूँ। मैं कहता हूँ
या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लिए, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अरे तुम मेरी रहमत से मायूस ना होना, तुम एक कदम चल के आओगे ना, मैं 2 कदम तुम्हारी तरफ चल के जाऊंगा, अरे तुम चल के आओगे मैं तुम्हें भाग के थाम लूंगा। तो हमारा रब बहुत करीम परवरदिगार है, हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कोई कमी नहीं है। लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज इस महफ़िल में इरादा करें कि आज से हमने तमाम गुनाहों को छोड़ना है। देखिए हम सब रोज़े से बैठे हुए हैं, ये अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ के बैठे हुए हैं। अगर अभी जितने भी हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अभी अगर हम सब लोग सच्चे दिल के साथ तौबा कर लें, यहाँ उलमा कसी तादाद में बैठे हुए हैं, मैं इनकी मौजूदगी में कहता हूँ, अगर अभी हम सब लोग सच्चे दिल के साथ तौबा कर लें तमाम गुनाहों से, मैं सालों की बात नहीं कर रहा, मैं महीनों की बात भी नहीं कर रहा, 1 महीने की बात भी नहीं कर रहा। आज क्या दिन है जी मौलाना इफ्तिखार साहब? आज पीर का दिन गुजरा है। मैं आइंदा पीर से पहले की बात कर रहा हूँ कि हम खुद कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से मैंने 100% अल्लाह की नाफरमानी छोड़ी है, रब ताला ने मेरी ज़िंदगी का रुख ही तब्दील फरमा दी है। वो बरकतें जो मैं उलमा से सुनता था, किताबों में पढ़ता था, वो बरकतें अब मुझे आंखों से नज़र आ रही हैं। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहाँ के हो। ये मायत इलाही वाली कैफियत बंदे को महसूस होना शुरू हो जाती है कब? जब बंदा 100% अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देता है। ये हो नहीं सकता कि बंदा अल्लाह की नाफरमानी के अंदर मुब्तला हो तो साथ साथ वजीफ़े भी पढ़ता रहे कि मेरी टेंशनें परेशानियाँ दूर हो जाएँ, पूरी ज़िंदगी ये वजीफ़े पढ़ता रहे। अगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ता तो इस बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। आज लोग कहते हैं पता ही नहीं चलता कि अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह के वली की निशानियाँ हमें नहीं पता। तो रब तआला इरशाद फरमाते हैं, देखो कि तुम्हें अल्लाह के वली की निशानी नहीं पता ना, तो मैं अल्लाह तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह का दोस्त कौन होता है। अला सुनो, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, उनको किसी किस्म का कोई खौफ कोई हुज़न नहीं होता। खौफ कहते हैं अरबी ज़ुबान में बाहर के डर को, और हुज़न कहते हैं अंदर के गम को। ऐसे करतूत कर बैठा है, चाहता है कि मेरी इस हालत का किसी को इल्म ना हो जाए, अंदर ही अंदर पिघल रहा होता है। इस किस्म के डर को अरबी में कहते हैं हुज़न। फरमाया जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनको बाहर का डर होता है ना अंदर का गम होता है। या अल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं और जिनकी ज़िंदगी में तक़वा है। और एक जगह भी साफ साफ इरशाद फरमा दिया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के दोस्त तो सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकी लोग होते हैं। तो आज इरादा करना ना इंशाअल्लाह कि आज के बाद अल्लाह हम आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। इलाही अब्दुकल आसी अताका, अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा तेरे दर पे हाजिर है। मुक़िर्रम बिज़ुनूबि वक़द दआका, अल्लाह अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है। प्यारे अल्लाह आपसे ये दुआ कर रहा है, फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलू, अल्लाह अगर आप माफ़ फरमा देंगे ये आपकी शान के लायक है। फ़इन तदरुद फ़मन यरहमु सिवाक, अल्लाह जैसी आए थे अगर वैसी खाली खुली वापस लुटा दिया, आपके अलावा कौन है जो मेरे ऊपर रहम करेगा? किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? जब यूँ बंदा अपने परवरदिगार के साथ लो लगाता है, अब इसके हाथ नीचे नहीं होते, रब ताला इसकी सारी टेंशन परेशानी दूर फरमा देता है। आखिरी वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। ये फरमाते एक दफ़ा दोपहर का वक़्त था, मैं किसी काम से अपने घर से बाहर निकला, मैं गली में चल रहा था कि अचानक एक जगह शोर महसूस हुआ, एक गेट के पास शोर महसूस हुआ। मैंने आंख उठा के देखा तो मैंने क्या देखा कि एक माँ अपने बेटे को मारती हुई बाहर लेके आ रही थी, कह रही थी दफ़ा दूर हो जा, तूने मुझे बहुत परेशान कर दी है, तू इस काबिल ही नहीं है कि तू मेरे साथ इस घर में रह सके, चला जा यहाँ से। उसको दरवाजे से बाहर किया और पीछे कुंडी लगा ली। इमाम साहब फरमाते मैंने देखा लड़का छोटा सा है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल इसकी उम्र होगी, ये लड़का क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इमाम साहब फरमाते हैं वो लड़का चलता रहा, गली की आखिर तक पहुँच गया। कुछ देर वहाँ खड़ा है, रो भी रहा है, सोचों में गुम भी है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गया। वापस आया, दरवाजे के साथ हाथ लगाता है, दरवाज़ा बंद है, हिम्मत नहीं दरवाज़ा खटखटाने की, माँ का डर है, वहीं बैठ जाता है, रोते रोते नींद आती है, सो जाता है। इमाम साहब फरमाते हैं, मैं सारा मंजर देख रहा था, मुझसे हटा नहीं जा रहा था। इतने में उसकी माँ ने फिर किसी काम से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा लड़का यहीं लेटा हुआ है। उस बेचारी का गुस्सा कि अभी तक दूर नहीं हुआ था, तो उसने बाजू से पकड़ के ऊपर उठाया, झंझोड़ा, अरे तू दफ़ा दूर क्यों नहीं हो जाता, क्यों मुझे परेशान करता है, जाता क्यों नहीं है यहाँ से। जब माँ ने दोबारा झंझोड़ा ना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहने लगा, अम्मी अम्मी जब आपने मुझे मारा था ना, मैं तो गली के आखिर तक पहुँच गया था। मैंने सोचा चलो चला जाता हूँ, किसी के जूते साफ़ कर लूँगा, किसी की मिन्नत समाजत कर लूँगा, अपने पेट की भूख को मिटा लूँगा। पर अम्मी मुझे ख्याल और आ गया जिस वजह से मैं वापस आ गया। अरे तुझे क्या ख्याल आया? अम्मी मुझे ख्याल ही आया, ठीक है मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तो कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो मोहब्बत मुझे आप देती हैं वो मोहब्बत तो मुझे कोई नहीं देगा। अम्मी ये ख्याल आया, मैं वापस आ गया हूँ, जितना चाहती है आप मुझे मार लीजिए। माँ कहने लगी, अच्छा लड़के, अगर तेरे दिल में ये ख्याल आ गया है ना, तो मैंने भी घर के सारे दरवाजे तेरे लिए खोल दिए, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। इसी तरह बंदा मोमिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर रोता है, दुआएं करता है, मुनाजात करता है, अभी इसके हाथ नीचे नहीं होते, रब ताला इसके सब गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान के दिनों की, इन रातों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब ताला इस महफ़िल को हमारी ज़िंदगी की तब्दीली का ज़रिया बना दे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तौबा की कबूलियत का वक़्त है। मैं तौबा के कलिमात पढ़ा देता हूँ सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ। ये तौबा के कलिमात मेरे साथ पढ़ लीजिए ताकि रब ताला हम सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमाए। पहले मैं खुतबा पढ़ता हूँ, उसको सुनिएगा, फिर जो कलिमात पढ़ाऊँगा मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात के पढ़ने से हम सब लोग तौबा ताइब हो चुके हैं। यकीन जानिए अगर सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ हमने ये कलिमात पढ़े हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमा दिए। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस का टुकड़ा है, फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब ला। जो अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो जाता है वो ऐसे हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। आइंदा के लिए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। चंद मामूलात हैं, वज़ाइफ़ हैं, अगर हम इनकी पाबंदी कर लेंगे अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिल में बिठा देंगे। उसमें से पहली चीज़ है इस्तिग़फ़ार करना। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कम अज़ कम 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम एहतमाम से पढ़ लें। ज़्यादा की कोई हद नहीं, जितना चाहें ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इतना जल्दी फ़ायदा होगा। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। गुनाह ज़्यादा हैं, इस्तिग़फ़ार करोगे मैं अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। युस्सिरिस समा अलैकुम मिदरारा, मैं अल्लाह तुम्हें रहमतों की बारिशें अता करूँगा। व युमदिदकुम बि अमवाल व बनीन, मैं अल्लाह तुम्हारी माली तंगदस्ती भी दूर करूँगा, तुम्हें नरीना औलाद भी अता करूँगा। व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा,
मैं अल्लाह तुम्हें अच्छी फसलें में दूंगा, तुम्हें पीने के लिए नहरें और चश्मे भी अता करूँगा। नहीं, जिस ज़माने के अंदर बंदा किसी किस्म की टेंशन परेशानी के अंदर गिरा हुआ है, अगर चंद दिन कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कर लेगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमा देंगे। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो ख़ुदकशी के ऊपर उतरे हुए थे, उनको मैंने ये इस्तिग़फ़ार का अमल बताया, अल्लाह ने उनको ख़ुदकशी से बचाया। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा ज़िला मानसरा, उसके करीब एक उसकी तहसील उगी। 3-4 साल पहले मैं वहाँ बयान था मेरा, तो बयान के बाद एक साहिब तशरीफ़ लाए, सारों कतार रो रहे थे और मेरे पास आए, कहने लगे हज़रत मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, मेरा दिल ये चाहता है मैं पहाड़ से छलांग लगा के अपने आप को ख़त्म कर दूँ, दरिया में छलांग लगा दूँ। मैंने थोड़ा सब्र कर लो, चंद दिन इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, मुझे अल्लाह से उम्मीद है रब ताला तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। कहने लगा कितना इस्तिग़फ़ार कर लूँ? मैंने कहा एक चिल्ला काटो। कहने लगा चिल्ला क्या चीज़ है? मैंने कहा 1.25 लाख दफ़ा इस्तिग़फ़ार पूरा करो, रोज़ 2-3 हज़ार 4,000 मरतबा पढ़ लो, चंद दिनों के अंदर ये 1.25 लाख दफ़ा हो जाएगा, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि रब ताला तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। खैर उन्होंने करना शुरू कर दिया होगा। 2-3 हफ्ते के बाद वहाँ करीब में एक और जगह मेरा बयान था, तो मेरे सामने बैठा हुआ था। मैं कहा भाई सुनाओ क्या गुज़री तुम्हारे साथ? कहने लगा हज़रत मैंने अभी आधा भी नहीं पढ़ा था, अल्लाह ने मेरी परेशानी दूर फरमा दी। ये आपके करीब लसबेला चौक है, यहाँ नौमान मस्जिद है। 5-6 महीने पहले भी मेरा यहाँ जुमा था, तो मैंने जुम्मा पढ़ाया, तो जुम्मे की नमाज की जैसे ही मैंने सलाम फेरा, एक बंदा पहली सफ़ में बैठा हुआ था, उठ के मेरे पास आ गया। मैंने सोचा हो सकता है ये दुआ के कह रहा होगा, ये ऐलान करवा रहा होगा। तो मैंने कहा जी भाई फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? कहने लगे पीर साहब आप हमारी इस मस्जिद में 2 महीने पहले भी आए थे। मैंने कहा आया था। वो मैंने आपको बतलाया था ना कि मेरे मकान के ऊपर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, 22 साल हो चुके, छोड़ने भी नहीं आ रहा, कोर्टों के चक्कर लग रहे हैं, वकीलों की फ़ीसें भर भर के नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मैं अपने घर का सामान फ़रोख्त करने के ऊपर आ गया हूँ, कोई वजीफ़ा बताओ। तो आपने कहा था कि 1.25 लाख दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। तो मैंने उससे पूछा क्या आपने 1.25 लाख दफ़ा पूरा कर लिया? नहीं हज़रत, चंद दिन ही पड़ा था, वो बंदा खुद ही चाबी लेके मेरे पास आ गया। मैं अगर आपको कारगुजारियाँ सुनानी शुरू करूँ ना 2-3 घंटे गुजर जाएंगे। मुख्तसर ये कि अगर मैंने 100 बंदे को ये इस्तिग़फ़ार का अमल बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह 95 नहीं 97% लोगों ने मुझे वापस जवाब ही दे दिया कि अल्लाह ने हमारी परेशानी दूर फरमा दी। हर रोज़ कोई फ़ोन कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, मुलाकात होती है, बता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अमल किया, अल्लाह ने हमारी फ़लाँ परेशानी दूर फरमा दी। तो जिस किस्म की कोई टेंशन परेशानी हो, कहीं भी जाके रोने की ज़रूरत नहीं है। चंद दिन अपने परवरदिगार के सामने हम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह ताला हमारी परेशानी को दूर फरमा देगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अलबत्ता 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम ये अपने मामूलात में शामिल कर लें। दूसरी चीज़ है आका अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने दुरूद शरीफ खुद सिखाए। एक मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आल सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कितना मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, 10 मिनट में तस्बीह हो सकती है। अगर हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम एहतमाम से पढ़ें। और तीसरी चीज़ है कुरान पाक की तिलावत करना। हर रोज़ बिलाना हम कुरान पाक की तिलावत करें। जो हाफिज़ हैं वो अपनी मंजिल के हिसाब से पढ़ें, जो हाफिज़ नहीं है वो कम अज़ कम 1 सिपारा तो रोज़ पढ़ लें ताकि महीने में कुरान पूरा हो जाए। मसरूफ़ है, पूरा सिपारा नहीं पढ़ सकते, पौना पढ़ें, आधा पढ़ें, 1 पाव पढ़ें, लेकिन पढ़े हर रोज़। आजकल की बात नहीं कर रहा, आजकल तो रमज़ान है, रमज़ान तो खूब तिलावत करनी है। और करने वाले ना पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान गैर रमज़ान का फ़र्क नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल पढ़ रहे हैं। मुझे कई जगह पर लोग कहते हैं हज़रत हम एक कुरान रोज़ पढ़ते हैं। मानसरा में मुझे एक आलिम मिले, बड़ी किताबें पढ़ाते हैं मदरसे में, मुझे कहने लगे हज़रत मैं 8 साल से एक कुरान रोज़ पढ़ता हूँ। कोयटा के अंदर मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, कहने लगे हज़रत मैं 2 कुरान रोज़ पढ़ता हूँ। अल्लाह। कोहिस्तान सरहद का खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी ज़िला है कोहिस्तान, वहाँ मुझे ऐसे लोग बहुत मिले जो कहने लगे 10 दिन में हम कुरान पूरा कर लेते हैं। आवाम की बात कर रहा हूँ, 3 दिन में कुरान पूरा कर लेते हैं। वहाँ के एक मौलाना है, उनके वहाँ के जो DPO साहब थे, दोस्त थे, मुझे कहने लगे हज़रत इन्होंने कहा था जब तुम्हारे पीर साहब आए तो हमें बुला लेना, तो आप इजाज़त दे दें, मैं फ़ोन करता हूँ अभी आ जाएगा। मैंने कहा बुला लो। उन्होंने फ़ोन किया, 10 मिनट के अंदर वो सारे अमले समेत पहुँच गए। मैं अंदर कमरे में बैठा हुआ था, तो उन मौलाना ने बाकी पुलिस वालों को बाहर बिठाया और DPO साहब को मेरे पास ले आए और दरवाजे में खड़े हो गए, चूँकि आपस में दोस्त भी थे, तो दरवाजे में खड़े होकर मौलाना फरमाने लगे DPO साहब मैंने आपको पीर साहब के पास बिठा दिए है, अब मैं भी दरवाज़ा बंद करके बाहर जाता हूँ, जितने तुम करतूत करते हो ना सब कुछ इनको बताओ ताकि तुम्हारी इस्लाह करें। तो वो चूँकि दोस्ती थी उनकी आपस में, मुस्कराए और मुस्करा के कहने के ठीक है मौलाना आप जाइए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा बंद करके मौलाना बाहर तशरीफ़ ले गए,
तो DPO साहब मेरे साथ ही बैठे हुए थे। मैं कहा DPO साहब क्या हाल आपका? कहने लगे हज़रत अल्लाह का बड़ा करे। मैं अब बातें करते करते दरमियान में कहने लगे हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं है। हज़रत 40 साल से मेरी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई है। फिर कहने लगे हज़रत बड़ा अरसा हो गया मेरी आदत बनी हुई है, मैं 15 पारे रोज़ पढ़ता हूँ। मैं हैरान, या अल्लाह इतने मसरूफ़ लोग अगर इतने अमाल कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये रमज़ान का महीना है, जिस चीज़ की आदत ना हो हमने आदत बनानी है। अगर तिलावत की आदत नहीं है तो इस महीने में खूब तिलावत करनी है ताकि आदत बन जाए। इमाम रब्बानी मुजद्दिद रफ़ीसानी फरमाते हैं जिस बंदे को किसी अमल की आदत ना हो इस महीने में शुरू कर दे, बाकी 11 महीने रब तआला खुद ही तौफीक अता फरमा देते हैं। तो तिलावत करेंगे ना इंशाअल्लाह। और चौथी चीज़ है वक़ूफ़ क़ल्बी, यानी चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ध्यान रखना। हम घर में हैं, मस्जिद में हैं, बाज़ार में हैं, ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, कहीं भी है, ध्यान किधर हो? अल्लाह की तरफ हो। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी हर हरकत से वाकिफ़ है। इस ध्यान रखने को वक़ूफ़ क़ल्बी कहते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है अपने अल्लाह तक पहुँचने का। किसी को क्या मालूम ये बंदा क्या सोच रहा है? किसी ने कहा वो जिनका इश्क़ सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। काम काज भी कर रहे होते हैं, ध्यान किधर होता है? अल्लाह की तरफ। तो कहते हैं हाथ काम काज में मसरूफ़, दिल अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़। और पाँचवीं चीज़ है ज़िक्र क़ल्बी मुराक़बा। ज़िक्र क़ल्बी कहते हैं अपने दिल से अपने अल्लाह को याद करना। इंसान के जितने आज़ा हैं हर रोज़ की अपनी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। कान का काम सुनना, ज़ुबान का बोलना, दिल का काम है जो है याद करना। इस दिल में हर वक्त किसी न किसी की याद होती है। अगर अल्लाह की याद नहीं है तो दुनिया की याद, अल्लाह के गैर की याद है। हमने अल्लाह के गैर को निकालना है, अल्लाह की याद को पैदा करना है। इसका तरीका ये है कि इंसान की यहाँ बाएँ तरफ, बाएँ पसलियों के अंदर इंसान का दिल होता है। इसके ऊपर ये ख्याल रख के बैठना होता है कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में जा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल शुक्र के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं इसको सुन रहा हूँ, दिल अल्लाह कह रहा है, मैं इसको सुन रहा हूँ। सुनने की कोशिश करनी है, ज़ुबान से पढ़ना नहीं है। बेहतर तरीका ये होता है सुबह शाम जब भी हमें वक्त मिल जाए कम अज़ कम 15-20 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके हम दिल की तरफ मुतवज्जि होकर बैठ जाएंगे और ये सोच रखेंगे कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में जा रही है, दिल अल्लाह कह रहा है मैं इसको सुन रहा हूँ। इसको कहते हैं ज़िक्र क़ल्बी, ज़िक्र ख़फ़ी, ज़िक्र सिर्री। कुरान मजीद में आता है वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक ऐ फ़ी क़ल्बिक, तो याद कर अपने रब को अपने दिल में, अपने मन में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मामूलात के ऊपर हमें पाबंदी की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। अब दुआ से पहले चंद मिनट के लिए जो मैंने बताया ना ज़िक्र क़ल्बी, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मश्क़ कर लेते हैं। सब हज़रात थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, दिल की तरफ मुतवज्जो के बैठ जाएँ। यूँ सोचें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में जा रही है, गुनाहों की जुल्मत दूर हो रही है और दिल अल्लाह कह रहा है अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लो लगा लो। ये ज़िंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो, अल्लाह को अपना बना लो। अब सब विरदों को छोड़ो, अल्लाह को विरद बना लो। अब सब विरदों को छोड़ो, अल्लाह को विरद बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लो लगा लो। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ फरमा लीजिए, हमतन मुतवज्जि होकर दुआ कीजिए, खूब रो रो के दुआ कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने साथ वालों को भूल जाइए, अपने रब के साथ लो लगा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ए करीम परवरदिगार, हम सब तेरे आजिज़ और मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह हम सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। हमारे ऐबों के ऊपर पर्दापोशी फरमा। अल्लाह हमारे आने वाले वक्तों को गुज़रे वक्तों से बेहतर बना। आने वाली ज़िंदगी को गुज़री ज़िंदगी के लिए कफ़ारा बना। करीम परवरदिगार, जो गुनाह हमसे दिन में हुए उनको भी माफ़ फरमा, जो रातों में हुए उनको भी माफ़ फरमा, जो छुप छुप के किए उनको भी माफ़ फरमा, जो ऐलानियाँ की उनको भी माफ़ फरमा। अल्लाह, जो गुनाह हमें याद है उनको भी माफ़ फरमा, जो गुनाह हम करके भूल गए मौला उनको भी माफ़ फरमा। ए बेकसों के दस्तगीर, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए प्यारे अल्लाह, हमारे साथ रहमत वाला मुआमला फरमा, करम वाला मुआमला फरमा। अल्लाह, आज काफिर खुल के कहता है, मुसलमानों कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, क्यों नहीं तुम्हारी मदद करता। एक करीम परवरदिगार, अगर आप ही हमें छोड़ देंगे, हमारा तो आपके अलावा कोई परवरदिगार नहीं है। ये दर हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया है। मेरे उम्मतियों, तुम्हें जब भी मांगना हो इस दर से मांगा करो, ये वो दाता है जो देकर खुश होता है। एक करीम परवरदिगार, अगर कोई राम राम कहता हुआ जहन्नम के अंदर चला जाता है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस उस बंदे की ज़िंदगी के ऊपर होता है जो पूरी ज़िंदगी अपने आप को मुसलमान कहता रहा, मस्जिदों से ताल्लुक़ रहा, मदरसों से ताल्लुक़ रहा, खानकाहों से ताल्लुक़ रहा, नेक जमातों के साथ चलता फिरता रहा। वो अगर नाकाम हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर अफसोस है। कल काफिर कहेंगे इनको क्या हो गया, ये तो मस्जिदों मदरसों खानकाहों के मेंढे होते थे, ये भी इधर ही चले आए। अल्लाह, उस दिन की रुसवाई से बचा लीजिए। अल्लाह, उस दिन की रुसवाई से बचा लीजिए। ए करीम परवरदिगार, ए प्यारे अल्लाह, आपने कुरान मजीद में फरमाया, व अम्मस्साइला फला तनहर, के मांगने वालों को झिड़की न दिया करो। अल्लाह, हम कमज़ोरों को हुक्म दिया कि मांगने वाले के सामने इनकार न करें। अल्लाह, हम भी तो आपके दर के ऊपर बैठे हुए, आप भी यहाँ से किसी को खाली हाथ न उठाइएगा। करीम परवरदिगार, आपने फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकारा, ए लोगो तुम सब के सब फ़कीर हो। दूसरी जगह आपने फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फुकारा, कि सदके फ़कीरों के लिए हैं। अल्लाह, जब हम सब के सब फ़कीर हैं, सदके भी फ़कीरों के लिए हैं। प्यारे अल्लाह, हम सबको माफ़ करके सदका फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा के सदका फरमा। ए करीम परवरदिगार, ए प्यारे अल्लाह, ए सोहने अल्लाह, ए माफ़ करके खुश होने वाले अल्लाह, आपके एक नेक बंदे अपने अलकाई ज़ुबान के अंदर दुआ कर रहे थे और दुआ करते हुए कह रहे थे, माली दा कम पानी देना ते भर भर बशका पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना, वो लावे या ना लावे। अल्लाह, बंदों का काम दुआएं करना होता है ना, आपके सामने रोना होता है, आपको मनाना होता है। अल्लाह, आप देख रही हैं सभी लोग रो रो के दुआएं कर रहे हैं ना, मौला कबूल करना तो आपका काम है ना। प्यारे अल्लाह, कबूल फरमा लीजिए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मासूम हाथ उठे हुए हैं, अल्लाह इनके सदके हमारी दुआएं कबूल फरमा लीजिए। जवान भी बैठे तौबा कर रहे हैं, रो रहे हैं, मौला अगर आप तौबा कबूल नहीं करेंगे, शैतान फिर गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देगा, जवानियां ज़ाया हो जाएंगी। प्यारे अल्लाह जी, सफ़ेद बाल वाले भी रो रहे हैं। अल्लाह, आपके नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब कहता है मुझे सफ़ेद बाल वालों के सफ़ेद बालों से हया आती है। अल्लाह, इनके सफ़ेद बालों का लिहाज करके माफ़ फरमा दीजिए। ए बेकसों के दस्तगीर, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए प्यारे अल्लाह, इस पूरे मजमा के ऊपर एक रहमत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह, ये अफ्तारी का वक़्त है, रमज़ान की अफ्तारी का वक़्त है। मौला ऐसे वक़्त के अंदर जो दुनिया वाले के यहाँ कोई दुनिया का मंगता चला जाता है, वो उसको खाली नहीं जाने देता, कहता है उसको खाली ना जाने देना, अफ्तारी का वक़्त है। अल्लाह, दुनिया वाले इतना ख्याल कर लेते हैं, आप सखियों के सखी, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, अल्लाह आपके दर पर भी तो इस जगह बैठा हुआ है, काफ़ी देर से बैठा हुआ है, बड़ी उम्मीद लेके बैठा हुआ है। दुआएं होंगी, रब ताला हमारी टेंशन परेशानियाँ दूर करेगा। ए करीम परवरदिगार, यहाँ से किसी को भी खाली हाथ ना उठाइएगा। अल्लाह, जितने भी परेशान हाल हैं, अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। जो औलाद की वजह से परेशान, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। जो घर बार की वजह से परेशान, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। जो सेहत के मामले में परेशान है, मौला उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। मौला अटके हुए कामों को हल फरमा दीजिए, मुश्किलों को दूर फरमा दीजिए। मौला, जिन घरों के अंदर
आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते, अल्लाह वहाँ मोहब्बतें पैदा फरमा दीजिए। मौला जिन घरों के अंदर जवान बच्चे जवान बच्चियाँ हैं, अल्लाह उनके लिए नेकोकार जोड़ पैदा फरमा दीजिए। माँ बाप को उनका फ़र्ज़ अदा करना आसान फरमा दीजिए। अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिनकी औलाद है उनको नेक बना दीजिए। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दीजिए। प्यारे अल्लाह जो कर्ज़दार हैं कर्ज़ से खलासी का सबब मुहैया फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह इस महफ़िल में जो लोग बीमार हैं, ये जो हमारे अजीज़ व अकारब बीमार हैं, छोटे बड़े मर्द औरतें घरों में अस्पतालों में, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी शिफा अता फरमा दीजिए। मौला जो हमारे अजीज़ व अकारब दुनिया से जा चुके, अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा दीजिए। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए। हमारे हर नेक अमल दुआ में उनको शामिल फरमा लीजिए। करीम परवरदिगार, बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा, ख़त लिखे, फ़ोन किए, ज़ुबानी का मैसेज किए। इस महफ़िल में जितने लोग बैठे हुए हैं जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह सके, अल्लाह आप सबकी हाजतों को जानने वाले हैं। जिस जिसकी जो जो हाजत अल्लाह गैब के ख़जानों से पूरी फरमा दीजिए। जिस जिसकी जो जो टेंशन और परेशानी है, अल्लाह अपने फजल व करम से उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, हमारे इस मस्जिद मदरसे को कबूल फरमा लीजिए। यहाँ पढ़ने वाले तलबा, पढ़ाने वाले इसातिज़ा, इंतज़ामिया वाले मुआविनीन मुहिब्बीन, अल्लाह सब को कबूलियत आमा तामा नसीब फरमा दीजिए। मौला आपके घर की तामीर हो रही है, रब्बी करीम गैब से मदद फरमा दीजिए, गैब से असबाब पैदा फरमा दीजिए। हम सब को आप आपके इस घर के जो घर बन रहा है इसके साथ तावन की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमारे हज़रत मौलाना शफीक रहमान साहब, इनके दीगर रफ़क़ा जो यहाँ मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनत कबूल फरमा लीजिए। इनका साया देर हमारे ऊपर कायम दायम फरमाइए। इनकी कदर करने की हमें तौफीक नसीब फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमारे इस मस्जिद मदरसे समेत जितने भी मदारसे दीनी हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमा दीजिए। दावत व तबलीग के काम की हिफाजत फरमा दीजिए। जिन खानकाओं में अल्लाह होता है उन खानकाओं की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह जो लोग तेरा नाम बुलंद करने के लिए अपनी जान हथेली पीली हुए, मौला उनकी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए। जो हमारे इस मुल्क के दुश्मन अंदरूनी या बैरूनी, उनको हिदायत अता फरमाइए। जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो उनको चुन चुन के दफ़ा दूर फरमाइए। तीनों हरम की हिफाजत फरमाइए। हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाइए। ज़िंदगी में बार बार मकबूल हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाइए। हमारे मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत फरमाइए। सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए। मौला कश्मीर, अफ़गानिस्तान, बर्मा, शाम, फ़लस्तीन, इराक़, यमन, चीन, इंडिया के मुसलमानों की मदद फरमाइए। मौला जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। अहले फ़लस्तीन को कामिल फ़तह नसीब फरमाइए। दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमाइए। अल्लाह दुनिया के सब मुसलमानों को और दुनिया के सब मुसलमान हुक्मरानों को अहले फ़लस्तीन के साथ ताउन की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह क़िबले अव्वल को आज़ाद फरमाइए। प्यारे अल्लाह, हम सब का बैठना, सुनना, सुनाना अल्लाह सब कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह आधा रमज़ान गुजर गया, हम कुछ भी ना कर सके, मौला ज़ाया कर बैठे। मौला जो दिन बाकी रह गए, अल्लाह इनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। रमज़ान के इन दिनों और रातों की भरपूर कदर करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह जी, आखिर में हम फिर कहते हैं, मौला हम सब लोगों को गमों से महफूज फरमाइए, मर्ज़ों से महफूज फरमाइए, कर्ज़ों से महफूज फरमाइए, इल्लत ज़िल्लत क़िल्लत से बचाइए। अल्लाह अपने क़ुर्ब के बाद दूरी से बचाइए, हिदायत के बाद गुमराही से बचाइए, इज़्ज़त के बाद ज़िल्लत से बचाइए, कबूलियत के बाद मरदूदियत से बचाइए, इल्म हासिल हो जाने के बाद जहालत के कामों से बचाइए। रब्बी करीम, हम सब का यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।